आदमी जो होता है वो चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है और उसको थाने ले जाकर बहुत ज्यादा पीटा जा रहा था। तभी उस थाने की जो दरोगा होती है वो वहां पे आती है और वो देखती है कि जो पुलिस वाले हैं वो एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीट रहे हैं। जब वह देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका ही 7 साल पहले तलाकशुदा पति है। और फिर वह पुलिस वालों को कहती है कि तुम इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, इसे जो भी सजा देनी होगी वो मैं दूंगी। और फिर उसकी पत्नी जो होती है वो ही उसे ऐसी सजा देती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हनी वॉइस 102 पे। आगे की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहे। ये कहानी है, एक आदमी होता है जिसका नाम होता है दीपक राठौड़ और उसकी जो पत्नी होती है संजना राठौड़। और दीपक राठौड़ की उसकी एक माँ होती है और उसकी एक बहन होती है। दीपक राठौड़ और संजना राठौड़ की नई नई शादी हुई होती है, लेकिन जो दीपक की माँ होती है और बहन जो होती है वो संजना राठौड़ को इतना परेशान करती है, उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। और एक दिन उस पर बिना वजह ही कोई दोष लगाकर उसको घर से निकाल देती है। उस टाइम संजना राठौड़ जो होती है वो अपने पति के सामने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे प्लीज इस घर से मत निकालो। लेकिन दीपक राठौड़ जो होता है वो भी यही चाहता है कि संजना राठौड़ को घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि वह भी किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर में होता है और वह दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है। इसीलिए वह उस टाइम कुछ नहीं बोलता है और संजना राठौड़ को उस घर से निकाल दिया जाता है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती है। फिर संजना राठौड़ जो है वो अपने मायके आ जाती है और उसके माता पिता उसे कहते हैं कि तुम मेहनत करो, पढ़ो लिखो। और वह अपने आगे की पढ़ाई जो है वो शुरू कर देती है और 2-3 साल लगातार तैयारी करने के बाद वह दरोगा का जो फॉर्म है वह भरती है और एग्ज़ाम देती है, तो वह दरोगा बन जाती है और एक थाने में चार्ज ले लेती है। अब इधर जो दीपक राठौड़ जो होता है उसकी माँ जो है वो बीमार होती है और उसकी मौत हो जाती है और उसकी बहन की शादी हो जाती है। अब दीपक जो होता है वो अकेला रह जाता है और उसके पास कोई जॉब भी नहीं होती है। तो फिर वह अपने दोस्तों के सिखाने पर दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करना शुरू कर देता है और वो एक चोर बन जाता है। एक दिन दीपक राठौड़ जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सरकारी गोदाम की में चोरी करने के लिए जाता है। सरकारी गोदाम का ताला तोड़कर उसमें चोरी करता है, लेकिन उस गोदाम में जो है वो कैमरे लगे होते हैं, लेकिन दीपक राठौड़ और उसके दोस्त जो है वो कैमरे को नहीं देख पाते हैं और चोरी करके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कैमरे में उनके चेहरे जो है वो कैद हो जाते हैं और जब पुलिस कैमरों को देखती है तो जो मुख्य उनका लीडर होता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको पूछा जाता है कि बाकी तुम्हारे साथ कौन थे, उनका नाम बताओ। तो दीपक राठौड़ का भी नाम सामने आता है और उसको भी गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है और उसकी पिटाई की जाती है। पुलिस वाले उसे बहुत ज़्यादा पीट रहे होते हैं और उसी थाने की जो इंचार्ज होती है, जो दरोगा होती है, वह संजना राठौड़ होती है। संजना राठौड़ अपनी ड्यूटी पर एक कस्त लगाकर उस थाने में
आ ही रही होती है, तभी वह देखती है कि जो पुलिस वाले हैं वह किसी आदमी को बहुत बुरी तरीके से पीट रही हैं। जब वह जाके वहाँ पे देखती है तो वह देखती है कि यह तो कोई और नहीं बल्कि 7 साल पहले उसका जिसके साथ तलाक हुआ था, यह तो उसका तलाकशुदा पति दीपक राठौड़ है। तो वह पुलिस वालों को कहती है कि तुम इसे छोड़ दो, इसे तो मैं देख लूंगी और इसको सजा मैं ही दूंगी। तो फिर पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं और संजना राठौड़ अपने ऑफिस में चली जाती है और पुलिस वालों को कहती है कि उसे तुम मेरे ऑफिस में लेके आओ। तो दीपक राठौड़ को संजना राठौड़ के ऑफिस में लाया जाता है और संजना राठौड़ जो है वो अपने पति को कहती है कि तुम यहाँ चोरी के इल्जाम में यहाँ पे आए हो, तो बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो दीपक जो होता है वो संजना के सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे किसी तरह से बचा लो। लेकिन संजना राठौड़ कहती है कि यहाँ पे तो तुम्हारी गलती थी, तुमने चोरी की है, तुम चोरी के इल्जाम में यहाँ पे लाए गए हो। लेकिन उस वक्त तो 7 साल पहले तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मैं भी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बहुत गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी और मुझे घर से निकाल दिया था। एक तरीके से तो अच्छा ही हुआ, तूने मुझे घर से निकाल दिया और आज मैं एक दरोगा हूँ, लेकिन तूने भी मेरी उस टाइम एक भी नहीं सुनी थी। तो संजना उसे पूछती है कि तुम चोरी कब से और कैसे करने लग गए। तो दीपक राठौड़ जो है वो उसे बताता है कि मेरी माँ जो है वो बीमारी की वजह से ख़त्म हो गई है, मेरी बहन की शादी हो गई है और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। तो फिर मुझे चोरी की लत लग गई और मैं एक चोर बन गया। संजना दीपक को छोड़ देती है और उसे कहती है कि तुम जाओ, मैंने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुमने मुझे उस टाइम नहीं बचाया था। संजना को दीपक पे दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देती है। लेकिन संजना दीपक को कहती है कि तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तलाकशुदा पत्नी हूँ। और वो दीपक राठौड़ जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते दीपक राठौड़ जो होता है वो संजना राठौड़ को कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे नंबर मिल सकते हैं। तो संजना जो है वो नंबर देने से इनकार कर देती है और कहती है कि नंबर तो नहीं दूंगी, लेकिन हम कल पार्क में मिल जरूर सकते हैं। तो वह उसे पार्क बता देती है, टाइम बता देती है कि हम इस समय मिलेंगे। फिर दीपक राठौड़ वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन दीपक और संजना पार्क में मिलते हैं। एक बेंच पर दोनों बैठते हैं आमने सामने और बातें करते हैं। दीपक जो है वो अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में सब कुछ बताता है और संजना जो है वो भी अपने घर वालों के बारे में बताती है कि उसके माता पिता और भैया भाभी खुश हैं और वो भी खुश है। लेकिन दीपक जो है उसकी लाइफ में कोई भी नहीं होता है, क्योंकि उसकी माँ का देहांत हो चुका था। उसके पिताजी की मौत पहले ही हो चुकी थी और उसकी एक बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और कोई भी उसकी ज़िंदगी में नहीं होने के कारण वह अपने दोस्तों के बहकावे में आ जाता है और चोरी का काम शुरू कर देता है। इस प्रकार वो दोनों बातें करते हैं और दीपक संजना को कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो उस दिन के लिए। उस दिन मैं किसी लड़की के बहकावे में आ गया था और तुम्हारे आने के बाद मैंने एक लड़की से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन वह लड़की भी किसी और लड़की के साथ भाग गई और
मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला हो गया और मुझे बहुत पछतावा भी है। प्लीज़ क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? चाहे मुझे अपना नौकर ही समझ के मुझे अपना लो। तो संजना कहती है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन 2 दिन बाद मेरा इस थाने से, इस जिले से किसी दूसरे जिले के थाने में ट्रांसफ़र होने वाला है। तो फिर तुम वहाँ आ जाना, फिर मैं तुमसे मिलूंगी। 2 दिन बाद जो संजना जो है उसका ट्रांसफ़र किसी जिले के दूसरे थाने में ट्रांसफ़र हो जाता है और दीपक राठौड़ भी वहीं पर चला जाता है और दोनों मिलके एक मंदिर में वरमाला डाल के फिर से शादी कर लेते हैं और वहाँ पास में ही एक घर दोनों ले लेते हैं और फिर हंसी खुशी दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और ये भी बताएं कि क्या संजना राठौड़ ने जो फैसला लिया क्या वो सही था या गलत। धन्यवाद।